कक्षा 9 में पहला अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? वह पद्धति जिसमें अनेक संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अंक। गणित में हम संख्याएं लिखने के लिए अनेक संकेतों का प्रयोग करते हैं। उन संख्याओं में को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका प्रयोग किया जाता है। यही संकेत अंक कहलाते हैं। इन अंकों के प्रयोग से संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याओं में अंक का शुद्ध मान। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का शुद्ध मान उस अंक का अपना स्वयं का मान ही शुद्ध मान कहलाता है। उदाहरण के लिए 67,523 में 5 का शुद्ध मान 5 है, क्योंकि 5 का अपना स्वयं का मान 5 ही है, अतः 5 का शुद्ध मान 5। स्थानीय मान। किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है उस स्थान का मान ही उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 67,523 में 5 का स्थानीय मान 5 का स्थान इकाई दहाई सैकड़े पर है, अतः 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 100 बराबर 500 है। इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पर है, अतः 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 10,000 बराबर 60,000। संख्या किसे कहते हैं? अंकों द्वारा इकाई दहाई या सैकड़ा आदि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है उसे ही संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं। गिनती के लिए अथवा गणना के लिए वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वह संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि ऐसे अनंत तक प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करने की पद्धतियाँ। प्राकृतिक संख्याओं को कितनी प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, तो उसकी 3 पद्धतियाँ हैं। पहला है हिंदी संकेत पद्धति या देवनागरी पद्धति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा है हिंदी अरबी संकेत पद्धति या कहें अंग्रेजी के अंक किस प्रकार होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तीसरा है रोमन संकेत पद्धति। इसमें 1 को लिखने के लिए 1 आई, 2 को लिखने के लिए आई, 3 को लिखने के लिए आई, 4 को लिखने के लिए आई वी, 5 को लिखने के लिए वी, 6 को लिखने के लिए वी आई और 7 को लिखने के लिए वी आई। तो इस प्रकार की संख्या पद्धति रोमन संख्या पद्धति कहलाती है। सम संख्याएं वही संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं तथा जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि आता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि सम संख्याओं के उदाहरण हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती हैं और जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आदि आता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला देने पर पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि, ये भी अनंत तक होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में धन अथवा ऋण चिन्ह का प्रयोग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याओं में बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक बीच में 0 है।
जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक और न ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक जिन संख्याओं में धन चिन्ह का प्रयोग होता है धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे वो 1 2 3, इनको धनात्मक पूर्णांक के रूप में धन 1 धन 2 धन 3 लिखा गया है। सामान्यतया धनात्मक पूर्णांकों को लिखते समय धन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक जिन संख्याओं को ऋण चिन्ह के साथ लिखने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में ऋणात्मक पूर्णांक को यहाँ लिखा गया है -1 -2 -3 -4, यही ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9, उदाहरण के लिए संख्या 8 1 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है और स्वयं 8 से विभाजित होती है। अतः ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, या ऐसा कहें कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि। जैसे संख्या 5 1 और 5 से ही विभाजित होती है, संख्या 11 1 और 11 से ही विभाजित हुई है, अर्थात ये संख्याएं एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अतः अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 1 से 100 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है 25। 1 से 100 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं ये सब लिखी हुई हैं, ये सब इनकी कुल संख्या है 25। अब आता है हमारे पास परमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P को अंश P को अंश Q को हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 5, 7, 22/7, 7/9, 3 भी एक परमेय संख्या है। अब 3 परमेय संख्या P/Q के रूप में कैसे है? 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 5 को 5/1, 7 को 7/1 और 22/7 अपने आप में परमेय के रूप में है और 7/9 ये भी P/Q के रूप में है। इसके बाद आता है अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यहाँ एक विशेष गुण है इनका, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य अभी ऊपर बताया गया था कि ऐसी संख्याएं, अच्छा सहभाज्य अभी नहीं आया, सहभाज्य अभी बताएंगे इसके बाद। P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि आहार में अगर 0 होगा तो 0 से भाग परिभाषित नहीं होता है। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 आदि। अपरमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी शून्य नहीं होता है। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संग्रह प्राप्त होता है वही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अर्थात वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय और अपरमेय, ये सब संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके बाद सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई ना हो, केवल एक ही उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 के गुणनखंड हैं 1 गुणा 2 और 3 के गुणनखंड हैं 1 गुणा
3, तो दोनों में ही उभयनिष्ठ क्या है हमारे पास 1, 2 और 3 के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, अतः 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार और भी सहअभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अभी परमेय संख्या की परिभाषा में परमेय संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और कहा था कि पी और क्यू दोनों सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 होता है, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 3 का अंतर 2 है, 7 और 5 का अंतर 2 है, ऐसे ही 13 और 11 का अंतर 2 है। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 होता है, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद वास्तविक संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक यानी कि वास्तविक का विपरीत या विलोम शब्द अवास्तविक, उन्हीं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे वर्गमूल के अंदर -4, वर्गमूल के अंदर -7। सामान्यतया हमने अभी तक वर्गमूल के अंदर धनात्मक संख्याओं को ही पढ़ा है, तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्याएं यही हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अत्रिभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं, 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौसौप 1 होता है, यानी कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 मिलेगा। मौसौप उभयनिष्ठ गुणनखंड जब 1 ही होगा, 1 के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा, तो उनका मौसौप 1 हो, तो ऐसी संख्याएं अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।